जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव इन दिनों जेल में हैं, बल्कि जेल में नहीं है, उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जब वो जेल से डीएमसीएच जा रहे थे तब मीडिया वालों ने उन्हें रोक लिया। मजबूरन उन्होंने बयान दिया और नीतीश सरकार की तारीफ की थी। लेकिन पप्पू यादव का जो यू टर्न था, इस पर जो है अब लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार पप्पू यादव ने नीतीश सरकार की तारीफ क्यों की और भारतीय जनता पार्टी की बुराई क्यों की। खैर, बहरहाल ये तो अलग विषय है, लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी का जो विरोध है वो जन अधिकार पार्टी जो है अपने स्तर से कर रही है। साथ ही साथ आम लोग भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई उसके कुछ ही दिनों तक ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया हैशटैग आई स्टैंड विथ पप्पू यादव, रिलीज पप्पू यादव, इस तरह का हैशटैग चलाया गया ताकि पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के लोग अपनी आवाज़ उठाएं और ये आवाज़ सरकार तक जाए। क्योंकि जिस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर के लोग जो है, लोगों में आक्रोश है। लोग ये सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिरकार पप्पू यादव ने वैसे कौन सा गुनाह कर दिया है जिसके एवज में इनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बताना चले कि जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया था उस दिन पप्पू यादव पर यह आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन के मामलों का उल्लंघन किया है और इसी कारण से उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन शाम तक ये पता चला कि 31-32 साल पुराने केस में, अपहरण का जो केस था, उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज ने फैसला सुनाया और पप्पू यादव जेल चले गए। लेकिन जेल जाने से पहले पप्पू यादव जज से ये अपील ज़रूर कर रहे थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लगातार उनके स्वास्थ्य जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे जेल में नहीं डाला जाए। और जिस बात का पप्पू यादव को डर था वही हुआ और वो जेल में तो गए, लेकिन जेल से जाने के बाद उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखी गई और जो है अब वो अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल आपको ताज़ा अपडेट दे देते हैं कि पप्पू यादव के एक पैर में सूजन है और पप्पू यादव की जो तबीयत है वो लगातार ख़राब होती जा रही है। इसको लेकर के जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पूरी टीम है, जो पूरी वर्कर्स टीम है, ये सभी चिंतित हैं और पप्पू यादव की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पहले तो इन लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड किया जिसमें आम लोगों का सहयोग भी मिला, लेकिन अब जो है पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, जहाँ जहाँ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और एक्टिव मेंबर जो हैं, वे सभी शाम में मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। हालांकि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। मशाल जुलूस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। मास्क पहनकर ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने अब चेतावनी दी है सरकार को, अगर पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया तो वो जो है आगे बड़ा आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन उग्र हो सकता है। क्योंकि इन लोगों का तर्क है, इन लोगों का तर्क ये है कि नीतीश कुमार जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं और वो बोलते हैं कि गुड गवर्नेंस की सरकार है नीतीश की सरकार। लेकिन अब जो है पप्पू यादव जब सरकार का ही साथ दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम कर रहे हैं और जो एम्बुलेंस जो है सरकार के जो सांसद हैं वो इस महामारी काल में, महामारी के दौर में अपने घर पर एम्बुलेंस छुपा कर रखे हुए हैं, उसी को वो उजागर कर रहे थे और इसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और पप्पू यादव जेल में है। ऐसे में पप्पू यादव के समर्थक जो हैं वो सवाल कर रहे हैं नीतीश कुमार से, आप तो बड़ा कहा करते थे कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, लेकिन जब पप्पू यादव भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम कर रहे थे तो आपने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया। हालांकि आपको बता दें कि पप्पू यादव को लेकर के उनके जो समर्थक हैं या फिर यूँ कहे कि कुछ राजनीति के जो जानकार हैं वो ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पर किसी तरह का प्रेशर है और इसी कारण नीतीश कुमार ने सब कुछ भूलकर पप्पू यादव को सलाखों के पीछे बंद कर दिया है। ये बात पप्पू यादव भी अच्छी तरह से समझ चुके थे और इसलिए उन्होंने यू टर्न लिया था और तारीफ़ की थी कि नीतीश कुमार जी आपके कार्यकाल में बिहार का विकास हो। लेकिन
उनका कहीं ना कहीं जो मंशा थी वो राजीव प्रताप रूडी को लेकर के थी। राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ ही उन्होंने एम्बुलेंस से जो है एम्बुलेंस उनके घर से जाकर के निकाला था, उजागर किया था इस मामले को लेकर के, और इसीलिए पप्पू यादव राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ बोल रहे थे। उनकी पत्नी ने भी बोला था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव के जो समर्थक है वो सड़कों पर उतर आए हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और कोरोना संक्रमण काल भी इस दौरान प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, लेकिन अगर इसी तरह से जिस तरह से चेतावनी जाप समर्थकों ने दी है कि हम उग्र प्रदर्शन करेंगे पप्पू यादव की रिहाई जब तक नहीं होती है। आज हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाल के गंदी, बहरी, गूंगी, बहरी सरकार को ये चेताने की कोशिश किया है कि अगर क्या आपने सेवक पप्पू यादव को अविलंब रिहा नहीं किया तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जो है उग्र आंदोलन करने पे बात होगी और उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर हमारे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार पर होगी। अगर इनकी चेतावनी को नीतीश सरकार जो है गंभीरता से ले तब शायद पप्पू यादव की रिहाई के लिए रास्ते आसान हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना मामला है। देखने वाली बात ये होगी कि पप्पू यादव के समर्थकों का ये चेतावनी कितना असर कर पाती है। नीतीश सरकार क्या यू टर्न लेती है पप्पू यादव के मसले को लेकर के, या फिर पप्पू यादव यूं ही सलाखों में या फिर अस्पतालों में रहेंगे और सालों साल वहीं गुजारेंगे।